साथ मैं हूँ हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइए जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह मौसम की सूरत हाल है कि हमने देखा गुज़िश्ता रात भी जो है बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम कदर खुशगवार हो चुका है। अगर हम बात करें मौसम की तो रात को भी हमने देखा कि शहर लाहौर में बेशतर मकामात पर ये वो हल्की और तेज़ बारिश के शहरों को सामने रहा। आज सुबह से भी हमने देखा कि शहर लाहौर में वक्तन फ़वक्तन मुतअद्दिद मकामात पर जो है वो मूसलाधार कहीं पर बूंदाबांदी जो है वो देखने में सामने आई और बारिश की वजह से जो मौसम में कदर खुशगवारी का एहसास जो है वो सामने आ चुका है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी जो है रिकॉर्ड की। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 जबकि ज़्यादा से दर्जा हरारत जो है वो 32 या 33 डिग्री दोपहर के औकात में जाने के इम्कान जाहिर किए गए। उसके अलावा आज भी सारा दिन मौसम जो है वो अबरआलूद रहने का इम्कान है। अभी भी शहर लाहौर में वक्तन फ़वक्तन जो है वक्फे के साथ बेशतर मकामात पर हल्की बूंदाबांदी और तेज़ बारिश जो है वो देखने में आ रही है। अगर हम बात करें मकामात की तो हम देखें गुज़िश्ता रात भी जो है वो लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, कनाल रोड, डिफेंस, गड़ी शाहू, एबर्ट रोड और दीगर इलाकों में जो है बारिश देखने में आई। इसकी वजह से मौसम कदर खुशगवार हो गया। लेकिन हमने देखना ये है कि इस मौसम के अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में हब्स की कैफियत बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि हब्स के अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा जो शहरियों के सर पर लायक रहता है, तो कोशिश करें वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है मौसमी अमराज बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल करें ताकि जो मौसमी अमराज हैं इनसे अपनी हिफाजत कर सकें। अगर हम बात करते चले आइंदा हफ्ते के मौसम की, तो महकमा मौसमियात वालों ने आइंदा हफ्ते भी जो है वो बारिशों की पेश गोई की गई है। यानी शहर लाहौर के अंदर आइंदा हफ्ते भी जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने में आ सकता है। तो कोशिश करें कि मौसम ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पर हों ताकि किसी भी किस्म के मनफी असरात और अमराज जो है मौसम के उससे महफूज रह सकें। जी आपका शुक्रिया मुबीन। दरिया रावी में सैलाब का खदशा। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक जबकि शादरा के मुकाम पर 36,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। सारन बजाकर रावी की गिरदबादी को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि दरियाओं के किनारे सैर व तफरीह के लिए ना जाएं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक जबकि शादरा के मुकाम पर 36,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड। सारन बजाकर रावी के इर्द गिर्द आबादी को अलर्ट जारी कर दिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज बाबर का कहना है ताहाल पानी का बहाव अंडर कंट्रोल है, तमाम इकदाम भी कर लिए गए हैं। रावी के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिया गया है। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बोट्स भी तैयार हैं। रेस्क्यू इंचार्ज बाबर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दरियाओं, नहरों और नदी नालों के किनारों पर जाने से गुरेज करें और सैर तफरीह या नहाने जैसे खतरनाक इकदाम से इज्तनाब करें। बच्चों को पानी के करीब हरगिज न जाने दें और उनका खास ख्याल रखें। के अंदर इधर लाहौर में 39,000 क्यूसिक तक पैमाइश की गई है, लेकिन यह है कि अभी उसमें स्लाइटली डिक्रीज़ हमने देखा है। इस टाइम 36,000 क्यूसिक है और पीछे जसड़ से भी इतलात हैं कि पानी उतरना शुरू हो गया है। हम फुली इक्विप्ड हैं। हमारी बोट्स जो हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी पेट्रोलिंग करती हैं और कोई भी वल्नरेबल चीज़ हमारे सामने आती है तो उसकी निशानदेही करके मुतलका महकमों को इतला दे के उसको उधर से मूव कराया जाता है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया रावी में निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों और उनसे होने वाले शदीद नुकसानात ने माहौलियाती तब्दीलियों से जुड़े संगीन खतरात को पूरी तरह उजागर कर दिया है। बेतहाशा जंगलात काट कर हमने खुद भी नुकसानात को संगीन तरीन सतह तक पहुँचाने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। इस तमाम सूरत हाल पर देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। गरजे और गरजने के बाद बेतहाशा बरसे और फिर पहाड़ों से यूं पानी नीचे आया कि सब कुछ बहा ले गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक KPK में आने वाली आफत अब तक 401 अफराद की जानें ले चुकी हैं। 4,054 मवेशियों के साथ 2300 के करीब मकानात को भी मलियामेट कर गई है और मुकम्मल तबाही के तखाल तो ये भी पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि हम सूरत हाल का अदराक ही ना कर सके। जगह कितना पानी कहाँ से आ गया। मानसून का जो गढ़ है पाकिस्तान में, वो कुछ साल पहले वो लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न थे। जो रेनफॉल पैटर्न है वो अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। मीन कि अब जो उनका सेंटर है वो KPK के इलाके हैं जहां अब रेनफॉल हो रही है। तो फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इस तरह की शदीद बारिशें
उन एरियाज में हुआ करेंगी। अब आते हैं इस सूरत हाल के दूसरे पहलू की तरफ कि हमने खुद किस तरह से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अंदाजा है कि मुल्क की चरागाहें अब सिर्फ 20 से 30% तक बायोमास पैदा कर रही हैं। इसके साथ साथ 1992 से लेकर अब तक मुल्क में जंगलात के रकबे में 18% कमी हो चुकी है, जिसमें केपीके का हिस्सा ज्यादा है। इस सूरत हाल ने वाटर शेड्स को सैलाबी फैक्टर में तब्दील कर दिया। दरख्त काट दिए, उन्हीं दरख्तों की लकड़ी को हमने यूज़ किया अपने घर बनाने के लिए, उन्हीं को यूज़ किया हमने अपना ईंधन के लिए। तो वो जो दरख्त थे जो कि मिट्टी को साथ लेके रोकते थे, और आपने ये देखा कि तोदे के तोदे साथ पानी के साथ आए हैं। जब दरख्त हमने काट दिए तो फिर तो प्लेन एरिया था, और फिर जहाँ पे आगे 50% नुकसान होना था वो 100% होगा। और हाँ, आलमी इदारों के मुताबिक हमारे यहाँ अब भी सालाना 11,000 हेक्टेयर रकबे पर मुश्तमिल जंगलात की कटाई का अमल जारी है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शोर तो हम एक अरसे से मचा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इनसे निमटने के लिए हमने किया क्या? कुछ भी नहीं, और उसका नतीजा हम सबके सामने है। जान रखिए कि अगर अब भी हमने अपनी आंखें न खोली तो आने वाले सालों में सूरत हाल कहीं ज़्यादा संगीन होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, वज़ीर आला के वाज़ेह हुक्म के बावजूद कमर्शियल मार्केटों से तजावज़ात को हटाया ना जा सका। तजावज़ात के बायस पैदल चलने वाले भी मुश्किलात से दोचार हैं। उर्दू बाजार गुम्पत रोड पर किताबों के स्टॉल्स तजावज़ात का बायस बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। लापरवाही के बायस अहम मार्केटों का हुस्न तजावुजात ने मांद कर दिया। लोहारी और भाटी गेट के अतराफ और उर्दू बाजार से गणपत रोड आने वाली ट्रैफिक को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजावुजात के बायस पैदल चलने वाले अफराद के लिए फुटपाथ भी बंद कर दिया गया, साथ हटा देंगे। स्टॉल्स वालों का कहना है कि रोज के रोज कमाकर घर चलाते हैं, यहाँ से उठे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। तो हर बंदा गरीब है, कोई एक दिन का नहीं बैठा हुआ। कोई 10 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कोई 40 साल हो गए। अब इन लोगों को उठाएंगे यहाँ कहाँ पे जाएंगे? कोई गरीब बंदे को सहूलत दी है, कोई इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, मिलें लगी हैं कि उठा के वहाँ पे बैठ जाए। यहाँ पे तो गरीब बंदा सुबह कमाता है, रात को खाता तो अगले दिन फिर आता है। तो ये इसके बादल कोई निज़ाम होगा तो फिर तब्दीली आएगी ना। अहम शाहराहों और कमर्शियल मार्केटों के बाहर तजावुजात की भरमार इंतजामी बदनज़मी और गफलत जाहिर कर रही है, लेकिन गरीब को मुतबादिल जगह देना भी हुकूमत का काम है। इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन सुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। महकमा माहौलियात ने लिक्विड प्लांट को आजमाइशी सतह पर चलाने का आगाज कर दिया। बायो रिएक्टर में पौधों में मौजूद एलजी शामिल की गई, जो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन फराहम करता है। देखते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। महकमा माहौलियात ने लिक्विड प्लांट को आजमाइशी सतह पर चलाने का आगाज कर दिया। बायो रिएक्टर में पौधों में मौजूद एलजी शामिल की गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन फराहम करता है। स्मॉग और फजाई आलूदगी को कम करने के लिए नए मंसूबे का आगाज किया गया है। 3 बायो रिएक्टर्स दरख्तों की तर्ज पर अतराफ से आलूदगी जज्ब करेंगे। डीजी महकमा माहौलियात की राय में इंग्लैंड, सर्बिया और जापान में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये है कि जो माइक्रो एलजी है उसको एक ख़ास मीडियम में ग्रो किया जाएगा, और माइक्रो एलजी का भी पर काम वही होता है कि वो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से एब्जॉर्ब करती है, और ऑक्सीजन जो है वो हवा के अंदर वो फेंकती है, प्रोड्यूस करती है। सो अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा 15 से 20 दिन ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट अगर हमारा कामयाब हो जाता है तो फिर ये एक सी चेंज होगी इंशाल्लाह ताला पंजाब की एनवायरमेंटल लैंडस्केप के ऊपर, एनवायरमेंटल होराइजन के ऊपर। माहिरीन की राय में इस तर्ज के इकदामात वक्त की ज़रूरत हैं। मुतालिका हुकाम का कहना है कि इसे जांचने में 3 हफ्ते लगेंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। ओल्ड क्लॉथ मार्केट के ताजरों की 250% किराया बढ़ाने पर एहतजाज की धमकी। अंजुमन ताजरान ओल्ड क्लॉथ मार्केट के नायब सदर शहजाद चौधरी का कहना है 250% किराया कबूल नहीं, 10% बढ़ाया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में अंजुमन ताजिरान ओल्ड क्लॉथ मार्केट के नायब सदर शहजाद चौधरी, नायब सदर शेख यूनस और ताजी रहनुमा जफर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुकानदारों पर 2 से 6 माह तक का किराया वाजिब अदा है। ज़िलाई इंतजामी की जानिब से 250% इजाफा नाजायज है। शहजाद चौधरी का कहना था कि मार्केट में 600 मजदूर काम करते हैं, 250% किराया कबूल नहीं, इजाफा करना ही है तो 10% किया जाए। गवर्नमेंट जितना कानून है उसके मुताबिक 10% हमें वो कहती हैं हम बढ़ाते हैं। टाउन हॉल में MOR हैं मियाँ जलील साहब, काशिफ जलील साहब, उन्होंने डायरेक्ट 250 गुना किराया बढ़ा दिया और उसके इवज़ उन्होंने टोटल मुकम्मल दुकानें सील कर दी।
शेख यूनुस ने कहा, हुकूमतें मजदूर को सहारा देती हैं, रोजगार नहीं छीना जाता। जो मियाँ 500 रुपए कमाते हैं 250% किराया नहीं दे सकते। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मिसाक़े इस्तेहकाम के लिए तैयार है, यही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। ने पंजाब में सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। राना सनाउल्लाह के हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर, डिप्टी अटॉर्नी जनरल सोनिया जदून समेत दीगर वुकला रहनुमा भी मौजूद। तदकी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के एतमाद का इजहार मेरे लिए एजाज है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मिसाक के इस्तेहकाम के लिए तैयार है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 40 साल सियासी जिंदगी का निचोड़ है कि सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए ताकि एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन सके। पार्टी ने और पार्टी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो जिस एतमाद का इजहार किया है, ये इज्जत है पार्टी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को मिसाके इस्तेहकाम की बात की है। 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सियासतदानों को बाहमी डायलॉग से जमहूरियत को आगे बढ़ाना होगा, मगर अफसोस कि दूसरी तरफ से बैठकर बात करने की तैयारी नजर नहीं आती। उनका कहना था कि किसी ने हाथ जोड़कर या पांव पकड़कर माफी नहीं मांगनी, गलती या जुर्म हो तो उसका एहसास जरूरी है। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे होगी। ऐसी माफ़ी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि 9 मई के वाक़यात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अदालती फैसले हैं और सबको इन्हें मानना होगा। सेनेट की पंजाब में जनरल नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई है। आपको बताएं, 4 साल बाद शहर भर को रोशन करने की अमली पेशरफ्त, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का आगाज, ई टेंडरिंग, टेक्निकल इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल बिड के मराहल मुकम्मल। 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शुरू, 1.5 लाख से जायद बंद स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा रोशन करने का काम मुकम्मल। सितंबर से बाकायदा तौर पर फिजिकल स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अमल शुरू होगा। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का आगाज, 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। 6 जोनों के लिए 76 करोड़ रुपए की लाइट्स हासिल की जाएंगी। इब्तिदाई मरहले में 1 लाख से जायद बंद पॉइंट्स की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। निश्चित जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख, जबकि रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 9 करोड़ 93 लाख रुपए रखे गए, जबकि दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख और शालामार जोन में 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि लाइट्स लगाने का बाकायदा आगाज सितंबर में किया जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके 4 साल बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा कर दी गई। ई टेंडरिंग, टेक्निकल तखमीना और वर्क अवार्ड फाइनेंशियल बोली का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में बोसीदा लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। गुज़िश्ता माली साल में 8 बड़ी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का आगाज़ किया गया। फंड्स का इजरा न होने से 7 अहम मंसूबे ताहाल अधूरे पड़े हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबदीन। शहर में सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मंसूबे दावों तक महदूद। गुज़िश्ता माली साल वासा ने 8 बड़ी बसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का आगाज किया, लेकिन आज भी 7 स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। वासा ने पंजाब हुकूमत से कई बार फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की। फंड्स मंजूर भी हुए मगर मुकम्मल तौर पर जारी न हो सके। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह मिलने से सीवरेज लाइनों के मंसूबे नजरअंदाज होते रहे। हाजी पाक राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन की तब्दीली का अमली काम शुरू न हो सका। लियाकत चौक से सैयदपुरा सब्ज़दार तक सीवरेज स्कीम भी इल्तवा का शिकार। रहमत अली रोड, मिल्लत चौक, अलमुमताज रोड और नदीम शहीद रोड समनाबाद का मंसूबा भी मुकम्मल न हो सका। बकर मंडी से बंद रोड, गंजबख्श रोड और मुल्हिका आबादियों की सीवरेज लाइन्स भी तब्दील न हो सकी। मेन मुस्लिम रोड इशरा में भी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा रुका हुआ है। पराचा कॉलोनी से गुज्जर चौक शाहदर तक सीवरेज लाइन का मंसूबा भी तकमील का मुंतज़िर। तमाम ज़ेर इल्तवा मंसूबों की मजमूई लागत 1 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है।
इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए BMNT रिपोर्ट लाजमी करार। लेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं फहद अमीन की रिपोर्ट। बिजली के मीटर तब्दील कराने वाले सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए MNT की रिपोर्ट लाजिम करार। इंतजामिया की जानिब से फील्ड ऑफिसर्स को खराब मीटर्स पर डिफेक्टो कोड लगाने से भी रोक दिया गया। लेस्को जराये के मुताबिक मीटर जलने और खराब होने की सूरत में पहले MNT मौका पर चेक करेगा, टीम ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी, जिसके बाद सारिफ के बिल पर डिफेक्टो कोड लगाया जाएगा। बिलों पर डिफेक्टो कोड लगाने के बाद मीटर तब्दीली का प्रोसेस शुरू होगा। नई पॉलिसी से खराब मीटर्स की तब्दीली का अमल तवील बना दिया गया। लेस्को जराये का कहना है कि इस दौरान खराब मीटर्स पर सारिफ को एवरेज बिल डाला जाएगा। नई पॉलिसी से पहले खराब मीटर्स 3 से 4 माह बाद तब्दील हो रहे हैं। MNT का स्टाफ बहुत कम है। हफ्ते में एक टीम सब डिवीजन आती है। एक माह में कमोबेश हर सब डिवीजन के 70 से 80 मीटर खराब होते हैं। MNT टीम के लिए मुमकिन नहीं कि तमाम मीटर्स को चेक कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुबैना नाक़िस हिकमत अमली के बायस इजाफी बोझ बढ़ रहा है। जराये का कहना है कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बजाय सार्फिन को सहूलत देने की मुश्किलात मजीद बढ़ा रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि लेस्को में नया कनेक्शन और मीटर तब्दील करना अजाब बन गया। लेस्को बोर्ड इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। PH लाहौर में अपनी नौयत का अनोखा स्कैंडल। ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर मुलाजिम ने गैर कानूनी घर तामीर कर लिया। सीनियर क्लर्क यासिर इरशाद पर कब्जे और बदनवानी के संगीन इल्जामात। शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। देखते हैं जैनुल आबदीन की रिपोर्ट। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में मुनफरिद स्कैंडल सामने आया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में तैनात सीनियर क्लर्क यासिर इरशाद पर इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी अराजी पर खिलाफ ज़ाबिता तामीरात करते हुए गैर कानूनी घर बना लिया है। शोकॉज के मुताबिक मुलजिम 15 मई 2025 से सरकारी जगह पर बगैर इजाजत रिहाइश पसीर है। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर तामीरात करप्शन और बदउनवानी के जुमरे में आती हैं। PHA हुकाम ने मुलाजिम को 7 रोज में तहरीरी वजाहत पेश करने की हिदायत कर दी है। ये इकदाम पीडा एक्ट के तहत उठाया गया है। शोकॉज एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की जानिब से जारी किया गया है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में ट्रैफिक जाम के मुस्तकिल हल के लिए बनाए गए सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे कागजों में दबकर रह गए। खड़क स्टॉप से फिरोजपुर और स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक मंसूबे मुकम्मल न हो सके। अरबों रुपए के तखमीने और डिज़ाइन तैयार हुए मगर मंजूरी और अमल दरामद न मिल सका। शहरी आज भी ट्रैफिक जाम की अजियत में फंसे हुए हैं। शहर के बड़े तजारती और रिहायशी इलाकों को ट्रैफिक के दबाव से निजात दिलाने के लिए बनाए गए मंसूबे कभी अमली सूरत अख्तियार न कर सके। स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिज़ाइन भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसी तरह जेल रोड से मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर अरबों रुपए का तखमीना लगाया, लेकिन फंड्स की कमी और हुकूमती तरजीहात न होने की वजह से ये मंसूबा भी आगे न बढ़ सका। आइंदा माली साल के बजट में भी उन स्कीमों को शामिल नहीं किया गया। ट्रेनों की ओवरशूट होने के वाकयात में इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने हादसात की रोकथाम के इकदाम शुरू कर दिए। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिर ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों में मुकम्मल फिट कोशिश लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर रेलवे की हिदायत पर चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट रेलवे मरियम गिलानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माल और मुसाफिर ट्रेनों के साथ लगाई जाने वाली कोचिज़ का ब्रेकिंग सिस्टम मुकम्मल फाल होना चाहिए। ट्रेनों के साथ वही रोलिंग स्टॉक लगाया जाएगा जिसका शोबा मैकेनिकल की जानिब से ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्लियर सर्टिफिकेट होगा। ट्रेनों की रवानगी से कबल मुतल्लिका शोबा की जानिब से ब्रेक पावर सिस्टम की चेकिंग लाजमी करार दे दी गई। जिस कोच या वैगन की ब्रेक नाकाफी हो उसे फौरी अलहदा कर दिया जाए। ब्रेक पावर के रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। गफलत बरतने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। रेलवे की शोबा मैकेनिकल को कारकर्दगी में बेहतरी लाने का टारगेट सौंप दिया गया। हनीफ अब्बासी ने एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल को जनरल स्टोर की मुकम्मल इंस्पेक्शन की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा थर्ड पार्टी से तजुर्बा करवा कर रिपोर्ट 10 रोज़ में वजारत को भेजी जाए। सेफ्टी से मुतल्लिका आइटम्स की थर्ड पार्टी से फौरी फराहमी के लिए 1 हफ्ते में प्लान दिया जाए। 60 दिन में रेल कार्रवाई की रिफ्रेशमेंट की जाए और सहूलियात में बेहतरी लाई जाए। उन्होंने पूछा कोयला ले जाने वाली 600 वैगनें अनफिट क्यों हैं। उन्होंने 2 माह में मुकम्मल फिट करके सिस्टम में लाया जाए ताकि कराची से फ्रेट आमदन में इजाफा हो सके। नारवाल सेक्शन की अपग्रेडेशन करने का फैसला भी किया गया। हनीफ अब्बासी ने चीनी कोशिश में नए एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तयन करके मुद्दत पहले लगाने की हिदायत की। हादसे की जद में आने वाले इंजनों की मरम्मत का रोड मैप पेश किया जाए।
راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ناہندگان کے خلاف آپریشن کا آغاز، سگیاں اور دیگر علاقوں میں متعدد کاروباری مراکز سربے مہر کر دیے گئے۔ آپریشن کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹرز وقار احمد اور عمر شاہ نے کی۔ روڈا انتظامیہ کی کارروائی کے دوران کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر عاصم عتیق الرحمان رانا اور الرحمان کانٹا کاروباری مراکز سربے مہر کر دیے گئے۔ نادہندہ حاجی عبدالغفار اختر اینڈ یاسین ٹریڈرز کے مراکز بھی بند کر دیے گئے۔ آپریشن کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹرز وقار احمد اور عمر شاہ نے کی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی ہمراہ تھی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاجروں کو ایک ساتھ جمع کرانے کی بارہا ہدایت کی گئی تھی، تاہم عدم ادائیگی پر کارروائی ناگزیر تھی۔ محکمہ ریلوے نے گریڈ 17 اور 18 کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ریلوے انتظامیہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عبدالرحمان کو DN2 لاہور تعینات کر دیا گیا، حاجی محمد کو XEN ہیڈ آفس کوارٹر لاہور، جبکہ متین احمد خان کو اضافی چارج سے فارغ کر دیا گیا۔ محمد احمد قریشی کو XEN ٹریک ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ضیاء الجبار کو ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی لینڈ سکھر تعینات کر دیا گیا۔ جہاں زیب کو بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ ملتان بحال کر دیا گیا۔ غوث بخش سومرو کو بطور DN2 سکھر ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ رانا جواد بن عبدالقیوم کی بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی تعیناتی۔ طیب ریاض کو اضافی چارج سے فارغ کر دیا گیا۔ سیکرٹری انسانی حقوق پنجاب فرید احمد تارڑ کہتے ہیں، مصیبت اور آفت میں مبتلا انسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فلاح عامہ کے لیے خصوصی اقدام کر رہی ہے۔ انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے حوالے سے سیکرٹری انسانی حقوق کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسانی ہمدردی کا دن منانے کے حوالے سے لاہور سمیت ملک بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری انسانی حقوق پنجاب فرید احمد تارڑ نے اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت اور آفت میں مبتلا انسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب حکومت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد اقدام کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں 2.5 ارب روپے کی لاگت سے 55 چرچز، 20 گردواروں اور 4 مندروں کی بحالی کا کام کیا جائے گا۔ سیکریٹری انسانی حقوق نے مزید کہا کہ عوامی مسائل مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے صوبے میں ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں تاکہ عوامی مسائل مقامی سطح پر حل کیے جا سکیں۔ انسانیت کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ جو انسانی حقوق ہے، اس کا بھی یہ پیغام ہے کہ جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا، اس کی جو آبزرونس ہے وہ تمام لوگ کریں، مصیبت زدہ لوگوں کو مدد کریں۔ جس طرح آج کل بنیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب زدہ لوگ ہیں، عوام الناس سے اپیل ہے کہ اس کی مدد کریں، اور تمام جو لوگ چاہے وہ منارٹیز ہیں، مارجنلائزڈ ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنے کا یہ ہمیں انسانیت کا دن یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھولنا نہیں ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ انسانی ہمدردی کے دن کے موقع پر یہ اقدام نہ صرف ہم آہنگی کو فروغ دیں گے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف بھی ایک مثبت پیش رفت ثابت ہوں گے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ چینی کے مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کروانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور ڈویژن میں 24 گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں 287 دکانداروں کے خلاف منافع خوری پر کارروائیاں کی گئی۔ 30 افراد گرفتار، 257 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ اب تک 33,170 افراد کے خلاف کارروائیوں میں 2,474 افراد گرفتار، 391 کے خلاف مقدمے درج کرائے جا چکے۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اور قلت پیدا کرنے والوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں نرخوں پر عمل درآمد میں واضح بہتری کے لیے اقدام یقینی بنائے گئے ہیں۔